अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा लेट हो गया, वो थोड़ा नेटवर्क भी इशू कर रहा था, कुछ काम था जरूरी। और बताओ अरकम। हाँ। लेट्स स्टार्ट। हाँ, स्टार्ट करिए। लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड, मैंने बताया था कि सर के साथ रह के प्रैक्टिकली पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज को कैसे हमने उन पे कमांड लेना है और पेशेंट्स को पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज, सिंपल रेमेडीज से कैसे ट्रीट कर देते हैं हम लोग। बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रेयर रेमेडीज, जो कि सर की बुक है। इसमें एक चैप्टर है, रेयर रेमेडीज चैप्टर 12, द पाथ लेस ट्रेवल्ड, ऐसे ही कुछ है। हाँ, अ पाथ लेस ट्रेवल्ड। सर बोलते हैं तीन कि सौ रेयर सात रेमेडीज। तीन हाँ, सौ सात पेज नंबर। यस, तो सर बोलते हैं कि रेयर रेमेडीज को रेयरली यूज करना चाहिए। अक्सर सर ये बात बोलते हैं। मगर इंडिकेशंस क्या है? जैसे कि इसमें ये जो चैप्टर में सर ने एक पूरा रेयर रेमेडीज को एक साथ कंपाइल किया है विद द इंडिकेशंस, जो बहुत ही डिटेल्स में है। जिस तरह से, जिस एंगल से सर प्रिस्क्राइब करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसमें पॉइंट वाइज दिया गया है। अगर कोई इसको पढ़े तो बहुत इजीली वो ये सारे रेमेडीज को क्रैक कर सकता है केसेस में। इसका इंट्रो में सर ने बताया है कि रेयर रेमेडीज कब दिया जाता है, मतलब कि either rare remedies like no swords are indicated when there is no clear cut or the indicated remedy is not acting, but also at times there are symptoms which are very strikingly present, indicating the rare remedies or the no swords. So we should have a good knowledge of these rare remedies. इसमें इन द वेरी बिगिनिंग सर ने कार्सिनोसिन को बहुत अच्छे से प्रिस्क्राइब किया है। अगर कोई ये कार्सिनोसिन इसमें से पढ़ेगा तो वो सर के एंगल को, तो मतलब सर जिस तरह से कार्सिनोसिन देते हैं उसका तो एक बहुत अच्छा ग्रिप है इसमें। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, कार्सिनोसिन इज अ नोसोड, कैंसरस नोसोड। इवन इन एलेंस की नोट इसका डिस्क्रिप्शन है काफी डिटेल्स में। तो मैं इसी से बताऊंगी बुक से। आज मैं इसी बुक से बताऊंगी कि सर कैसे नोसोड्स या रेयर रेमेडीज को देखते हैं और कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं अपने केसेस में। सो इसमें ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, मतलब देख के कार्सिनोसिन को थोड़ा बहुत कैसे पहचान सकते हैं। एक टिपिकल कम्प्लेक्शन होता है कार्सिनोसिन का, ब्लैक मैक्यूल्स ऑल ओवर, लूज क्लेरा, टेंडेंसी फॉर स्कार टिश्यू। उस कम्प्लेक्शन को मतलब कैफे डार्क वॉलेट। कम्प्लेक्शन, हाँ, कैफे ऑलेट कम्प्लेक्शन जो कि बोलते हैं। मतलब ऐसा भी होता है कि अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री में देखा जाए तो बाप गोरा बेटा काला, या बेटा काला बाप वाह गोरा, वाह कुछ ऐसा वाह कॉम्बिनेशन मिलता है वाह वाह वाह। सर। हाँ, और फैमिली हिस्ट्री में कार्सिनोमा मिलता ही मिलता है बहुत केसेस में। किसी को भी फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, मदर, या किसी तरह पैटर्नल मैटरनल कहीं से भी ये आता है। इंट्रायूटेराइन हिस्ट्री में भी यहाँ पे दिया हुआ है, मदर हेड कार्सिनोमा, डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस, ऐसा भी हो सकता है। वेरी बिग इमोशनल फैक्टर माइंड सिम्टम में जो है स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर होता है कार्सिनोमा में, कार्सिनोसिन में। और स्ट्रेस इस लेवल का होता है कि या तो मतलब उसको रिपीटेड ग्रीफ है, रिपीटेड शॉक है, या फिर वो इंसान बचपन से ही बहुत स्ट्रेसफुल एंड डोमिनेंट सिचुएशंस में पल के बड़ा हुआ है। आइदर फ्रॉम द पेरेंट्स और एनवायरनमेंट उसको बहुत
मतलब कि किसी किसी के डोमिनेंट पेरेंट्स जो होते हैं बहुत कंट्रोल करने वाले, ऐसा बैकग्राउंड मिलता है कार्सिनोसिन में। और पर्सनल हिस्ट्री में भी बहुत कुछ हो सकता है। दो दो चीजें होती है, या तो रिपीटेड इन्फेक्शंस होते हैं, वो भी जैसे कि रिपीटेड इन्फेक्शंस ऑफ दीज मीजल्स मम्स रिपीटेडली होता है, या फिर ऐसा होता है कि देर इज नो हिस्ट्री पास पर्सनल हिस्ट्री पास्ट हिस्ट्री में देर इज नो हिस्ट्री ऑफ एनी एक्यूट इन्फेक्शंस, जिसको अक्सर बोलते हैं कि विच इज नॉट अ गुड इंडिकेशन कि हम्म। किसी भी पेशेंट की पूरे बैकग्राउंड में उसको कोई एक्यूट इन्फेक्शन या कोई ऐसा इलनेस ही नहीं हुआ है, विच ऑल्सो पॉइंट्स टूवर्ड्स कार्सिनोसिन। और बहुत फेस्टिडियस होगा, म्यूजिक बहुत पसंद होता है, और अक्सर सर चॉकलेट पूछते हैं, क्रेविंग फॉर चॉकलेट बहुत मार्क्ड होता है। डार्क इसके चॉकलेट, साथ हाँ, डार्क ब्लैक बिकॉज जो हार्ड चॉकलेट होता है, वो कड़वा जिसको बोलते हैं, वो खाना सबसे ज्यादा पसंद करेगा। हाँ, इसमें ब्रैकेट में दिया भी है कि चॉकलेट्स के साथ ब्रैकेट में लिखा है नो सच डिजायर फॉर स्वीट्स, विच इंडिकेट्स कि वो बिटर या डार्क चॉकलेट ही डार्क ज्यादा चॉकलेट प्रेफर करेगा। प्रेफर करेगा। इवन आइसक्रीम्स और एरेटेड ड्रिंक्स भी है इसमें लिखा हुआ। और इसमें एक पिक्यूलियर, इसमें सर के केसेस है, सर के बहुत से केसेस देखे थे हम लोग ने कार्सिनोसिन के, अभी भी और शुरू से बहुत सारे केसेस देखे, तो इसमें सर के 2 केसेस डिस्कस किए हुए हैं। मतलब ये सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं सर, जब कार्सिनोसिन देते हैं तो ये सारे पॉइंट्स कवर होते हैं। इसमें एक अच्छा हर्लर सिंड्रोम का केस दिया हुआ है। 3.5 year old चाइल्ड है, mentally retarded, unable to talk clearly, sluggish with greenish discharge, तो शाई नेचर है, मेंटली अलर्ट। ओवरऑल सर ने इसमें दिखाया है कि कार्सिनोसिन देने से हर्लर सिंड्रोम में बच्चे को इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसी तरह से मेरे भी 1-2 केसेस है जिनमें बहुत रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट हुआ है कार्सिनोसिन से। जिस तरह से, अच्छा इसमें एक पॉइंट और होता है, लाइंग ऑन एब्डोमेन, पेशेंट प्रेफर्स लाइंग ऑन एब्डोमेन, जो कि अक्सर हम लोग कार्सिनोसिन नहीं सोचते हैं, बट इवन एरेंस कीनोट में ये हम्म। लाइन दी हुई है, जिसके साथ 5-6 ड्रग्स दिए हुए हैं, जैसे कि सिपिया, मेडोरिनम, और भी कुछ ड्रग्स हैं, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, और एमोन भी है कार्ब मुझे। है, हाँ हाँ, एमोन कार्ब है, ट्यूबरकुलिनम है। तो इवन इन कार्सिनोसिन, अगर पेशेंट बोलता है पेशेंट लाइज ऑन एब्डोमेन, तो हमें कार्सिनोसिन का भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिलता है अलॉन्ग विद अदर सिम्टम्स। तो इसी तरह से मेरी एक पेशेंट थी, लेडी पेशेंट, उनको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज थी, मतलब अराउंड 38-40 एज थी। शी इज इंडिपेंडेंट, मीडिया में काम करती हैं एज अ जर्नलिस्ट के हिसाब से, तो हेक्टिक लाइफ है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, और लेट मैरिज के हिसाब से थोड़ा सा पीरियड्स डिस्टर्बेंस हुआ, तो थोड़ा सा कंसीव करने का भी एक फियर था। और ये लाइंग ऑन एब्डोमेन उनका बहुत मार्क्ड था, और ये पास्ट हिस्ट्री में काफी कुछ उनको रिपीटेडली हो चुका है, निमोनिया, मलेरिया, और काफी कुछ इलनेसेस था। उसके साथ साथ माइंड में जो बहुत मार्क्ड सिम्टम था कि स्ट्रेसफुल लाइफ तो थी, साथ में इवन एट दिस एज she is having a very dominant mother who is still very strict with her. At this age also she is very scared कि कहीं वो मुझे कुछ बोल ना दे, मुझे डांट ना पड़ जाए किसी बात पे। इतना कुछ करने के, इंडिपेंडेंट एक्टिव होने के बावजूद, शी हैज अ वेरी डोमिनेंट मदर फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड हु शी इज स्टिल वेरी स्केर्ड ऑफ, सो शी इज इन कॉन्स्टेंट स्ट्रेस। ये बहुत बड़ा स्ट्रेस था उनके लिए। सो कार्सिनोसिन जीरो पोटेंसी में ऑल्फैक्शन में देने के बाद उनको बहुत रिलीफ हुआ उनके सिम्टम्स में, पीरियड्स इरेगुलरिटी बहुत क्लियर अप हो गया है उनका, एंड शी इज स्टिल कंटिन्यूइंग। और एक केस था, वो तो पूरा ही टिपिकल कार्सिनोसिन, उनका कुछ सिम्टम्स पार्किंसंस का डेवलप हो रहा था। ही इज हैविंग ट्रेमर, हैंड ट्रेमर है, ही कैन नॉट राइट, ही कैन नॉट साइन,
और सारे सिम्टम्स टेस्ट हुए उनके, तो जो विटामिन डी एंड कैल्शियम वगैरह सब मिला जुला के टुवर्ड्स पार्किंसंस के ही सिम्टम्स आ रहे थे। पास्ट हिस्ट्री में बहुत स्ट्रेसफुल एंड स्ट्रगलिंग लाइफ थी, एंड डिजायर फॉर चॉकलेट, एंड family history में each and everyone having cancer, a strong background of cancer, उनको भी कार्सिनोसिन में बहुत बहुत ज्यादा रिलीफ हुआ। तो ये है कि प्रैक्टिकली सर के पास देख के ये केसेस, कार्सिनोसिन का एक पिक्चर है हमारे पास जिसको देख के बहुत इजीली प्रिस्क्राइब कर पाते हैं हम लोग। इसी तरह से एक ड्रग है डिसेंट्री कंपाउंड, डिराइव्ड फ्रॉम बैसिलस डिसेंट्री। एलेंस में बोलते हैं इसके बारे में, बहुत एकदम स्पेसिफिक है एग्जाम फोबिया के लिए। मैं एलन की लाइन मैंने लिखी थी, कार्सिनोसिन पे एक बात बोलेंगे, जैसे लोगों का एक प्रेजुडिस माइंड है। आप देखिए, आप खोज लीजिए वो जो खोज रही है, तब तक हम बोलें। हाँ बोलिए। कार्सिनोसिन का जैसे कि एक लोगों का प्रेजुडिस माइंड है कि फैमिली हिस्ट्री जब तक कैंसर नहीं मिलता लोग प्रिस्क्राइब नहीं करते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये फिक्स आइडिया वाली बात एकदम नहीं रखनी चाहिए। मैंने बहुत से केसेस में पापा को देखा है कि कैंसर का कोई बैकग्राउंड, कोई हिस्ट्री नहीं, कहीं दूर दूर तक ऐसी बातें नहीं थी, फिर भी पापा ने कार्सिनोसिन दिया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट उसमें मिला। कार्सिनोसिन का 2-3 चीज पिक्चर में, चेहरा, लुकअप, ये सब थोड़ा कैफे ऑलेट उसका लुकअप जो होता है, जैसे एक कॉफी में, एक ब्लैक कॉफी जब आता है या ब्राउन कॉफी जब आता है, उसमें अगर आप दूध डालें, उसके बाद जो वो कलर फिर जो निकल के आता है, उसी कलर को कैफे ऑलेट कलर बोलते हैं। तो कार्सिनोसिन पेशेंट का चेहरा जो रहेगा, लुकअप जो रहेगा, वैसी रहेगा। जैसे अगर आपके पास ब्राउन कॉफी आता, आप उसमें थोड़ा दूध डालें, दूध डालने के बाद जो फिर वो कलर जो निकल के आएगा वो कैफे ऑलेट कलर होता है। और स्पेशली रेड मोल अराउंड द नेक, लाल 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 मोल रहेगा अराउंड द नेक, ये कार्सिनोसिन का एक पिक्चर है। और दूसरा, फास्टिडियस इन नेचर रहेगा, इतना एक्सट्रीम फास्टिडियस रहेगा, इतना एक्सट्रीम फास्टिडियस नहीं रहेगा कि हर चीज को, जैसे आर्सेनिक का है कि एकदम पूरा ऑर्डर में रखता है, सजा के रखता है एकदम, कार्सिनोसिन का एकदम शेप में, हर चीज एकदम बराबर लाइनअप, एकदम प्रॉपर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, एकदम क्लीनेस्ट होना चाहिए। और एक चीज है उसका कि इंजॉइंग थंडर स्टॉर्म, कार्सिनोसिन का। हाँ, लेकिन ये सब बहुत जल्दी मिलता नहीं है, ये सिम्टम, जैसे कि इंजॉइंग थंडर स्टॉर्म बहुत ही रेयर मिलता है ये सिम्टम। कि कोई बोलते हैं कि हाँ, जब बारिश होता है, बरसात होता है, बादल गरजता है, बिजली कड़कता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं एंजॉय करता हूँ उस चीज को। तो ये ओवरऑल एक पिक्चर है कार्सिनोसिन का। अगर ये भी अगर आपको मिलता है तो कार्सिनोसिन आप प्रिस्क्राइब करने से पीछे नहीं हटिए। ये आपका प्रेजुडिस माइंड एकदम नहीं होना चाहिए कि जब तक फैमिली हिस्ट्री नहीं है या कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, या फैमिली की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से क्या बोलते हैं, पैटर्नल और मैटरनल दोनों साइड अगर नहीं है तो नहीं देंगे। ये चीज आप फिक्सेशन अपने माइंड को मत रखिए। और जैसे आपने वो बताया, चॉकलेट का डिजायर, एक्सट्रीम चॉकलेट का डिजायर होगा, डार्क चॉकलेट का, एकदम हार्ड चॉकलेट जो एकदम जबान को कड़वा कर देता है। स्पेशली आप अगर फॉरेन कंट्री वगैरह का अगर चॉकलेट्स अगर खाइएगा तो उसमें देखिएगा ऐसे ही रहता है, जो एकदम हार्ड बनता है, कैफीन से जो बनता है चॉकलेट, जो एकदम कड़वा कर देता है जबान। तो वैसा चॉकलेट का डिजायर होगा बहुत एक्सट्रीम लेवल में। तो ये, और ये बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ये बुक का नाम क्या है, तो पॉलिटिक्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग बाय डॉक्टर एल एम खान सर, शबीना दी ने दिखाया भी था, ये आप बुक देख लीजिए, ये बुक है ऐसा। हाँ, आप बोलिए, डिसेंट्री कंपाउंड आप बता रही थी। डिसेंट्री कंपाउंड एग्जाम फोबिया में दिया जाता है, बट इवन जेलसीमियम है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है, साइलिशिया और इग्नेशिया की तरह उसमें कंसेंशियसनेस भी है।
तो थोड़ा सा कंपैरिजन ये भी है कि देख देख के एक तरह से इसका भी है कि आंख में बैठता है। बहुत से केसेस में सर ने दिया। जनरली डायरिया डिसेंट्री केसेस होते थे, हिस्ट्री ऑफ डिसेंट्री है, जैसे कि इस बुक पे बहुत डिटेल में इसके सारे पॉइंट्स मेंशन है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि जेलसीमियम नहीं होगा, अर्जेंटम नाइट्रिकम नहीं होगा। जेलसीमियम में एक थोड़ा सा मोटर पैरालिसिस है, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, काफी ड्राउजीनेस, डलनेस का सिम्टम्स के साथ साथ रेस्टलेसनेस भी है कि उसको डर लगता है इफ ही डज नॉट मूव हार्ट विल स्टॉप बीटिंग। ऑल्दो कि सडन इफेक्ट ऑफ शॉक और ग्रीफ है जिसकी वजह से उसके कंप्लेंट्स आते हैं, बट डिसेंट्री कंपाउंड में typical personality having tense facial expression, ready to act and is alert, ये alert होता है। इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, when I was having my final year exams, especially during viva, तो मुझे ऐसा ही डायरिया हुआ। मैंने सब मेडिसिन खा लिया, एलोपैथिक भी खा लिया और ये अपना जेलसीमियम वगैरह भी खा लिया, बट मुझे आराम नहीं आ रहा है। और मेरा ये हिस्ट्री था, जब से मैं कॉलेज में आई थी मुझे ये एग्जाम फोबिया से डायरिया होता था, विच वॉज वेरी फ्रीक्वेंट। थोड़ी थोड़ी देर में जाना पड़ रहा और आराम नहीं होता था उसमें। एलोपैथिक मेडिसिन, ये कुछ एंटीबायोटिक से कुछ आराम नहीं होता था। इवन होम्यो मेडिसिन कंटिन्यू बहुत दिन खाया था तो थोड़ा सप्रेस होके एवरी एग्जाम्स में वर्क कर। तो मैंने सर को ये बात बताई क्योंकि आई वॉज इन मच ट्रबल बिकॉज वाइवा था मेरा, बार बार मैं ये डायरिया का मुझे अर्जिंग हो रहा था तो बहुत ट्रबलसम हो रहा था। तो सर तो बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तब जाके मैंने तो इतना सिम्टम सर को बताया नहीं। सर ने मुझे डिसेंट्री कंपाउंड दिया और इनिशियली मुझे थोड़ा बहुत स्लाइट अमेलियोरेशन हुआ। तो मैंने सर को फिर बोला, सर मुझे अभी भी तकलीफ है। तो सर बोल रहे एक बार जो देख के मेडिसिन दे दिया ना वो चेंज मत करवाओ, सिट ऑन द रेमेडी। और मैंने वो कंटिन्यू किया और अब उसके बाद मैंने डिसेंट्री कंपाउंड पढ़ा क्योंकि मेरा सारा सिम्टम्स, ये टेंडेंसी ही चला गया जो डायरिया का टेंडेंसी था एग्जामिनेशन के टाइम में, तो वो बहुत क्लियर अप हो गया। इसमें सारे सिम्टम्स फिर जब मैंने मिलाए इसमें वो सब सिम्टम्स है कि नेवर बीन वेल सिंस सीवियर अटैक ऑफ डिसेंट्री, पेशेंट इज नर्वस टेंशन है, ओवर बर्डन, ओवर कंसेंशियसनेस उस वक्त मेरे में भी बहुत मार्क था। अगर किसी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी मेरे से कुछ हर्ट हो जाए या कुछ मुझे लगा कि कुछ ज्यादती हो गई तो आई यूज टू कंटिन्यूसली थिंक कि क्या हो गया, क्या हो गया, गलत तो नहीं हो गया किसी के साथ। 2-3 दिन बहुत दिन तक वो रहता था। अब ये सिम्टम्स इग्नेशिया में भी है और साइलिशिया में भी है कंसेंशियस, बट इग्नेशिया में ऑफ कोर्स उसका ग्रीफ बहुत मार्क्ड होगा, डिसअपॉइंटमेंट बहुत मार्क्ड होगा। साइलिशिया की अपनी ही एक पर्सनालिटी है, लीन थिन होता है और लैक ऑफ करेज, बहुत ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अलोंग विथ अदर्स मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम्स। साइलिशिया में कॉन्स्टिपेशन ज्यादा मार्क्ड होता है। तो अर्जेंटम डिसेंट्री कंपाउंड में ये सारे सिम्टम्स हैं इसके। shy, lack of confidence, every mental strain aggravates the stomach, complains or reacts with stomach। तो ये बहुत अच्छा इसमें वर्क करेगा क्योंकि जल्दी हम लोग सोचते नहीं है कि डिसेंट्री कंपाउंड देंगे। ज्यादातर हम लोग या तो जेलसीमियम या अर्जेंटम नाइट्रिकम ही अर्जेंटम सोचते नाइट्रिकम। हैं। उसके बाद इसमें एक मेडिसिन है चीमाफिला डिसेंट्री अम्बिलाटा। कंपाउंड का ये भी है कि पास हिस्ट्री अगर किसी के बचपन में भी अगर डिसेंट्री बहुत लॉन्ग टर्म तक अगर चला है, हाँ उसके बाद भी, हाँ, उसके बाद से उसको सारी पेट की कॉम्प्लिकेशन अगर रहने लगी तो उसमें भी पापा को मैंने देखा है बहुत बार डिसेंट्री कंपाउंड प्रिस्क्राइब करते हुए। यस, ये सब है इसमें, ये सारे पॉइंट्स मेंशन है। फिर जब हम लोग सर के साथ ये गांव में जाते थे मोगरा हार्ट कैनिंग में, तो ये चीमाफिला में बहुत पिक्यूलियर सिम्टम है, यूरिनरी सिम्टम। पेशेंट कैन ओनली पास यूरिन विथ लेग्स अपार्ट एंड बॉडी बेंट बैकवर्ड्स। अगर पढ़ेंगे तो ये बहुत पिक्यूलियर लगेगा कि पेशेंट कैसे बोलेगा, बट पेशेंट विथ एक्सप्रेशन आके ये सिम्टम बताया था मुझे याद है, वहां पे मैंने देखा था
एग्जैक्टली उसने पोजीशन बताया कि ऐसे करके मुझे यूरिन करने में आसानी हम्म, होती है। वो पूरा तो पैर इस पैर को पूरा एकदम ये करके स्प्रेड करके अपार्ट सामने करके दीवार और की तरफ हाथ से पकड़ के हाँ उसके बाद सामने एग्जैक्टली झुक के वो पूरा पेशाब किया था, ऐसे ही होता था, पेशेंट तभी ने उसका पेशाब निकल पाता था, अदरवाइज पेशाब नहीं होता था। यस तो ये एक बहुत अच्छा इस सिम्टम पे सर ने बहुत बार प्रिस्क्रिप्शन किया और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला हम लोग को। और उसके बाद एरिजेरॉन एरिजेरॉन का इंडिकेशन है हेमरेजिक डायथिसिस, कैरेक्टर ऑफ ब्लड इज ब्राइट रेड, प्रोलॉन्ग्ड एंड हेवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स अनरिटेड बाय रेस्ट। बहुत सारे क्या बोलते हैं फाइब्रॉइड से लेके इवन कार्सिनोमा केसेस सर के पास आते हैं, जिसमें सर ने एरिजेरॉन दिया, यूजुअली 6 में दिया, एंड पेशेंट को बहुत रिलीफ होता है, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा एरिजेरॉन से। इसी तरह से है ग्लूटाथियोन है। ग्लूटाथियोन में रेकरेंट जॉन्डिस का हिस्ट्री है, उसके साथ साथ कोई भी पैथोलॉजी डेवलप हो जाए, सिरोसिस हो, लॉन्ग टर्म अल्कोहलिज्म हो, स्किन डिसऑर्डर्स या फिर कार्सिनोमा तक डेवलप में सर ने ग्लूटाथियोन से बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है पेशेंट्स में। और एक रेयर रेमेडी थी मैंगनम एसिटिकम, बोरिक में उसको मेंशन है उसके सिम्टम्स। एक लेडी गांव से आती थी, शी ऑलमोस्ट लॉस्ट हर वॉइस। जब इनिशियली मैंने देखना स्टार्ट किया था सर के केसेस, तो सर ने जब उसको बोला उसके सिम्टम्स मिलाओ, सर ने मैंगनम एसिटिकम उनको प्रिस्क्राइब किया और सर ने कहा सिम्टम्स मिलाओ, तो उसके सारे सिम्टम्स उसमें आए थे। उसको लॉस ऑफ वॉइस था और कुछ ट्यूबरकुलर बैकग्राउंड था या कुछ पैथोलॉजी था कुछ मार्क्ड, एंड शी वॉज वेरी मच इम्प्रूव्ड कि उनकी वॉइस रिटर्न हो गई थी, आवाज नहीं थी उनको, स्पीच में आवाज नहीं आ रही थी। आफ्टर मैंगनम एसिटिकम शी इम्प्रूव्ड रिमार्केबली। उनको बाद आवाज आज से पहले स्लो होर्सनेस हुआ, कम कम आने लगा, फिर एकदम नॉर्मल हो गई थी उनकी वॉइस। तो ये भी बहुत एक रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट हुआ था मैंगनम एसिटिकम से सर का। ये बात इसमें बहुत सारे मेडिसिन है, बट जो मैंने सर से बहुत अच्छे से सीखा है या देखा है मैं वो बता रही हूँ। रिसिनस कम्युनिस, हालांकि ये तो बहुत लोग जानते होंगे, इनसफिशिएंट मिल्क इन मदर्स ब्रेस्ट। तो ये एक लेडी को सीजेरियन सेक्शन हुआ था, उसके बाद उनको वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रही थी, तो उसमें भी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ था उनको, इस मेडिसिन से सर ने दिया था तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था उनको। इसी तरह से ट्यूक्रियम मैरम वेरम है, सर काफी ट्यूक्रियम मैरम वेरम देते हैं। सूर्यम इसमें हाँ इसमें लिखा है यूजुअली वर्मिक चिल्ड्रन होते हैं, वर्म्स होता है जिनको, उसमें भी इंडिकेटेड है पेशेंट कांट स्लीप ऑल नाइट ड्यू टू इंटेंस इचिंग एट एनस, बट इवन इन polyp of nose, Teucrium verum is indicated and it gives good response in the polyp of nose. यहाँ क्या बोले, एक एनी इंडिकेशन फॉर फॉलिकुलिनम। हाँ हाँ, अगर आप वो पॉलिटिक्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग की अगर बुक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, ये भी और एक केस भी Folliculinum, लिखा हुआ है। आप बोलिए, आपके पास है बुक, 315 नंबर पेज देखिए, उसमें से बताइए, केस है फॉलिकुलिनम का। हाँ folliculinum is also one remedy which sir has given with much confidence and with much ease. We get very good result, especially in case of ladies who are having a very stressful personality
or stressful life situations, and they have these menstrual complaints. Menstrual complaints which usually aggravate during the ovulation period most of the time, and also in case of ailments and troubles that arise from menopause. हम्म इसमें एक सिम्टम है डिफिकल्ट इमोशनल बॉन्डिंग विद द चाइल्ड पोस्ट डिलीवरी प्रॉब्लम्स लाइक पोस्ट नेटल डिप्रेशन, पोस्ट नेटल हिस्टेरिया एंड पोस्ट नेटल साइकोसिस. Like natrum floor, natrum brom, medorinum carcinosin, it is a remedy after abuse, sexual assault, violence, ये सब भी है. इवन इसमें भी हिस्ट्री ऑफ लॉन्ग डोमिनेंस बाय अदर्स है. हाँ, बाय अदर्स, जिसमें कि कार्सिनोसिन बोल्ड पे है. यस, कार्सिनोसिन का भी पर्सनैलिटी ऐसी होगा कि हिस्ट्री ऑफ लॉन्ग डोमिनेंस बाय अदर, किसी की पूरी जिंदगी अपनी गुजारे किसी के दबाव में. कार्सिनोसिन, लाइकोपोडियम सीपिया, ये है. यस. और एक केस भी है उसमें, आप 315 नंबर पेज में देखिए, 45 ईयर ओल्ड लेडी का है. हाँ, उसको थोड़ा बताइए, पढ़िए उसको. हाँ हाँ. She was suffering from tubercular cervical adenopathy and leukorrhea. Was getting good results after treatment, but she started developing premenstrual tension, pain in breasts, and heaviness of body. Lachesis was given, but without any favorable result. Folliculinum 30 was given, and after that, no premenstrual tension occurred. So, जैसे कि ovulation के टाइम पे या PMS जो होता है प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम, उसको कवर करता है फॉलिक्यूलम बहुत. और इस लेडी का भी कुछ ऐसा ही सिम्टम्स था. तो लैकेसिस लग रहा था, जनरली लैकेसिस प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स कवर करता है. तो बट वो जब फेल हो गया तब फॉलिक्यूलिनम 30 ने बहुत रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट दिखाया. और ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोग ने देखे हैं सर के फॉलिक्यूलिनम से ठीक होते हुए. इसी तरह से इंसुलिनम एक मेडिसिन है. इंसुलिनम में हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, या तो फैमिली हिस्ट्री होगा या तो पर्सनल हिस्ट्री होगा विद इंसुलिन इनटेक होगा, एंड डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस होंगे, ये सब रहता है उसमें. उसके साथ साथ उसको कुछ भी कंप्लेंट एग्रावेट हो जाए, जैसे कि स्किन मैनिफेस्टेशन, recurrent appearance of boils, painful boils but no fever, any disease related with recurrent throat infection or originating from throat, जब वेल इंडिकेटेड रेमेडी हमारा एक दिया गया है जो मेडिसिन वो काम नहीं कर रहा है, तो इंसुलिनम उसमें बहुत अच्छा एक्शन दिखाता है. एक केस इंसुलिनम का हम बोलेंगे, मेरी सिस्टर का है, अफीफा पाजी का, मारिया अफीफा का. वो मतलब ऐसे ऐसी रेमेडी तो वो मतलब कि एकदम बाएं हाथ से प्रिस्क्राइब कर देती है, और उसके बाद जब पूछो तो बोलती है पहले अच्छा से पढ़ो उसके बाद हम बताएंगे. तो एक केस था, एक पेशेंट था, उसका एक्जिमेटस इरप्शन निकला था, पूरा एक्जिमा पूरा बॉडी में, स्पेशली ऑन दी एब्डोमेन वो था. तो उसके बाद उन्होंने सारा इंडिकेशन लिया, कुछ मेडिसिन दी, उसके बाद वो फेल किया. फिर जब प्रॉपर केस चेकिंग की, उसमें पता चला कि फैमिली बैकग्राउंड जो है एक्सट्रीम डायबिटीज मेलिटस का हिस्ट्री आता है. फादर जो है इंसुलिन डिपेंडेंट है, इंसुलिन डिपेंडेंट हिस्ट्री है फादर का. मदर जो है उनको भी डायबिटीज का हिस्ट्री है. ब्रदर है, उसको भी डायबिटीज का हिस्ट्री है. ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर और पैटर्नल और मैटरनल पूरा एक्सट्रीम चला. तो इसी बेसिस और 2-3 इंडिकेशन था, मैं पूछता रह गया आज तक, बता दो. तो उन्होंने कहा जब तक पूरा अच्छा से पढ़ के हमको एक्सप्लेन नहीं करोगे तब तक हम नहीं बताएंगे. इतना आसानी से होम्योपैथिक का इंडिकेशन पे मत चलो, पहले अच्छा से पढ़ लो उसके बाद उस पर प्रिस्क्राइब करो. तो उसने इंसुलिनम 30 दिया था. अब विदिन अ वीक 10 डेज के अंदर पूरा एक्जिमेटस इरप्शन जो था वो पूरा क्लियर हो गया. पूरा पेट में वो परेशान थी नोच के उसको, एक्जिमा को. तो ये ब्यूटी है ये सब मेडिसिन का, इंसुलिनम का. हाँ, जैसे कि मेरा आदत है कि बहुत हम रेयर ड्रग पे हम भागते नहीं है पीछे, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस नहीं है ना उतना नॉलेज है. लेकिन जब ऐसा दिखते हैं रिजल्ट, इंडिकेशन होना चाहिए, चाहे रेयर हो या पॉलीक्रेस्ट हो या कोई भी मेडिसिन हो,
इंडिकेशन है तो वो चलेगा, काम करेगा ही करेगा कुछ। करेगा। पता होना चाहिए इंडिकेशंस क्या है, हाँ कहाँ से देखना है, जिसके लिए ये बुक में बहुत क्लियर कट इंडिकेशंस बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। अगर इसको पढ़ेंगे तो एक अच्छा कमांड हमें मिल बहुत। सकता है पॉलिटिक्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग से। अब वो पूरा इस बुक में बहुत सा कंपैरिजन करके कैसे क्या होता है। आप कार्सिनोसिन का देखिए ना, एक पूरा पिक्चर वो छाप दिए पापा, बहुत कहाँ बहुत कहाँ अच्छा। कहाँ कहाँ क्या क्या कार्सिनोसिन कैसा दिखता है, कैसा होता है, कैसा करता है, कैसा क्या होगा। पॉलीक्विनिनम का एक तो पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री हर तरह से वो देखे, और फिर दो केसेस बता के कंपैरिजन में, ये मेडिसिन दिया, सीपिया था तो नहीं, सीपिया में क्या है, स्कैंटी होगा कमेंट से, इसमें नहीं होगा। तो वो एक कंपैरिजन के साथ भी दे दिए ये पढ़ने के लिए। यस सर। ये बुक ये मतलब कि जो पढ़ लेगा तो उसका तो मतलब कि क्लिनिकल एक्सपीरियंस तो बहुत ही। जैसे कि नो डाउट मटेरिया पढ़ने के लिए तो एटलीस्ट 5-6 बुक्स हमें रेफर करना पड़ेगा। एक एक ड्रग से पूरा पिक्चर नहीं आएगा, बट अगर हम इसको रेयर रेमेडीज को इसमें से पढ़ेंगे तो वी कैन गेट अ पिक्चर, वी कैन गेट अ ड्रग पिक्चर ऑफ द रेयर रेमेडीज व्हेन एंड वेयर दे आर इंडिकेटेड with good results and good cases also published along with it. अभी हम इसमें पापा को शॉर्ट वही चीज के लिए परेशान किए हुए हैं कि आपकी बहुत बुक जितनी है, चाहे वो प्लेजर ऑफ प्रिस्क्राइबिंग हो, पॉलिटिक्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग हो, और उनका नो दाई सेल्फ वाली जो है केस परसीविंग, वो सब थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। आप लिख तो लिए अपने अकॉर्डिंग, अपने समझ से, हम लोग तो उतना समझदार है नहीं, हम लोग को समझ आता नहीं। तो मैं वही कोशिश में उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ बहुत दिन से कि एक एक चैप्टर करके आप थोड़ा हम लोग के साथ आके, या जहां आपकी क्लासेस चलता है उस पे, या इंस्टाग्राम लाइव पे आके उसको थोड़ा एक एक पार्ट को क्लियर कर दिए। तो अभी दिन रात मेरा सारा फोकस अब पीछे यही चल रहा है। वो हम लोग के लिए भी बहुत अच्छा होगा कि सबके हम लिए लोग को बहुत भी, बेनिफिट वो। हाँ और वो जरूरी भी है। इसमें शॉर्ट में लिखे हैं कुछ पॉइंट्स मलेरिया ऑफ के। हालांकि मलेरिया ऑफ को पढ़ने के लिए भी एक दुनिया है, सर का प्रिस्क्रिप्शन की एक दुनिया है। सर ने बहुत बहुत इसको इजीली और बहुत कॉन्फिडेंस प्रिस्क्रिप्शन होता है सर का, और बहुत मार्वलस रिजल्ट होता है। तो इसमें दिखा दिया मलेरिया, हुआ है जो मलेरिया के लिए तो हम एक बात बोलेंगे कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम जो देखे हैं अपने आंखों से कि सर से ज्यादा अच्छा प्रिस्क्राइब करते हुए हम माविया भाई को देखे मलेरिया ऑफ। मैंने सुना, मलेरिया बोल ऑफ रहे थे मतलब कि डॉक्टर माविया खान, माविया मेरे खान को भी अकॉर्डिंग ये बुलाना है। चाहिए कि वो हमें हाँ मलेरिया उनको, ऑफ थोड़ा सा बताएं। हाँ उनके उनको बोल रहे हैं, उनके भी पीछे हम पड़े हुए हैं बहुत दिन से। लाना होगा उनको। तो जो हम लोग जो सर के साथ रह के हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ मलेरिया होगा, रिपीटेड मलेरिया के सिम्टम्स होंगे, डिजायर फॉर बीफ, पोटैटो, लेमनेड हाँ या लेमन रिलेटेड बहुत मार्क्ड मिलता है। और रेसिडेंस इन ये डैम्प घरों में या डैम्प एरिया में रहने वाले हैं। उसके साथ साथ मलेरिया के बाद रोमैटिज्म का सिम्टम्स डेवलप हो गया, या तो बैक एक हो गया या ओवरऑल रोमैटिज्म हो गया। हम्म। उसके बाद क्विनीन के जो इफेक्ट्स आते हैं वो, ये तो एक पोर्शन इसमें दिया है, बट एक पूरा दुनिया है, एक बहुत वास्ट मलेरिया का प्रिस्क्रिप्शन है। एनी पैथोलॉजी, एनी डिजीज कंडीशन में अगर ये इन पॉइंट्स के साथ साथ हम लोग मैच करते हैं तो और बहुत अच्छा उसका प्रिस्क्रिप्शन होता है। आप बाकी हम लोग जितना भी, सीखेंगे। आप जो अभी जितना भी रेयर मेडिसिन बोली है, आप ये जो लोग सुन रहे हैं अब वो कितना समझ रहे कहाँ क्या जा रहा है। मैं एक चीज बोल दूं, आप बात बात में इतने आस्ते या बहुत कम टाइम में इतना पॉइंट बता दे रही है कि सबको पता भी नहीं वो क्या क्या पॉइंट बता दे रही है। मलेरिया ऑफ का जो अभी 4-5 आपने जो पॉइंट बता दिया लगातार, इसी में पूरा प्रिस्क्रिप्शन है, यही इंडिकेशन है। आपने इतना इजली, तो इतना इजली इंडिकेशन आप दिखा दे रही है, थोड़ा क्योंकि आराम हम से लोग हम ने लोग आस्ते देखा, आस्ते करें। क्योंकि हम लोग ने प्रैक्टिकली देखा है तो हम लोग हाँ के लिए हाँ बहुत वही बात है। इजी है। बुक से हम्म। पढ़ना और प्रैक्टिकली सर के पास वही देखना वो वही बहुत चीज है, डिफरेंस है। तो वो वही हमारे चीज तो है कि, बैठ चुका है ना, वही हमारे चीज है ना कि हम माइंड लोग में। भी। जी, आईज में, माइंड में वो पिक्चर बैठ चुका है। सर का एंगल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मलेरिया ऑफ, सर का एंगल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ थायराइडिनम, वाह वाह। फॉलिक्यूलिनम। हालांकि ये छोटे छोटे हमें लिटरेचर या टेक्स्ट हमें छोटे इंडिकेशंस मिलेगा,
तो इसीलिए मैंने भी ये बुक जब हाथ में लिया तो मैंने देखा इसमें तो पूरी दुनिया है, जो पूरा हम लोग दुनिया, इधर सही उधर बात है। नोट्स और सरकार नोट्स या आर्टिकल्स ढूंढेंगे या किसी रेफरेंस बुक में देखेंगे, तो अगर हम लोग इसको ही अच्छे से पढ़ लेंगे तो हाँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्लियर पिक्चर आ जाएगा। वही तो। ये तो ये इसीलिए जो मुझे ये लगा जो मुझे भी बुक है, शेयर करना चाहिए। ये जो बुक है, मेरे ख्याल से इनके 40 साल का उनका जो एक्सपीरियंस है, ये सारा इसमें उतर के आ गया है। अब वो हम लोग को पढ़ने में बिल्कुल। कितना इजी लग रहा है, ये 4 पॉइंट, लेकिन ये 4 पॉइंट कितने बुकों से लिखा गया है, इन आदमी लोग को ये नहीं समझ में आता है। लेकिन उनमें जितनी अच्छी अच्छी बातें, जैसे मलेरिया ऑफ के आपने जो इंडिकेशन बता दिया है, और भी बहुत सा फॉलिकुलिनम का आपने जो बता दी, ये सुनने में कितना इजी लग रहा है, ये बात है। लेकिन नहीं, जब आप हम लोग को ऐसा दिखा दिया गया कि एक पेशेंट का केस लेते हैं, जब ये जब सुन लेते तो समझ में आ जाता, रे ये यहीं की तरफ आ गया, अब ये सर्कल के अंदर ये फंस गया, अब वहां से क्वेश्चनिंग चालू होता है। ये बताओ, ये वो सारा आता जाता आता जाता आता जाता आता जाता, वो मिलता चला जाता। जहां किसी को बोलते, हाँ। जैसे कि आपने कहा पटैटो का डिजायर, अब पटैटो डिजायर अगर चला गया, बीफ का डिजायर चला गया, फिर पता चला पास हिस्ट्री मलेरिया, पास हिस्ट्री अगर उसको मलेरिया नहीं, उसके फैमिली में भी अगर मलेरिया है, वो भी आ गया, तो ये सब ओवरऑल वो फंसता चला जाता है। तो वही चीज है कि वो पापा ने हाँ। इतना शॉर्ट करके इंडिकेशन हम लोग के दिमाग पे और इसमें बता दिया है, और ये बुक में शॉर्ट करके जो लिख दिया है, इसको पढ़ के अगर वो क्लिक कर गया, बस वही है। प्रिस्क्रिप्शन के टाइम, केस टेकिंग के टाइम यही होता है, करते करते क्लिक चाहिए, और वो सही अगर पकड़ा गया तो वो सारा रेडार रडार सिंड्रोम के अंदर वो फंस जाएगा, आ जाएगा पेशेंट पूरा। बिल्कुल यही है। तो वरना तो रेयर रेमेडीज देना, नो सोर्स सोचना, प्रिस्क्राइब करना इतना इजी नहीं था शुरू में, बट रिपीटेड देख देख के, केसेस देख देख के अब ये बिल्कुल, जैसे कि इवन ऑस्टियो आर्थराइटिक नोसोड है। सर सर आराम ने से मतलब, इंडिकेशन अब मत चलिए, आराम से। नहीं इसमें ये है कि ऑस्टियो आर्थराइटिक नोसोड भी एक अच्छा रेमेडी है जो काम करता है आर्थराइटिस में। इसी तरह से न्यूमोकॉक्टिनम है, पैरोटिडिनम है, मेलेंड्रिनम है, पेनिसिलिनम है। तो इसमें तो पूरी दुनिया है हमारे पास। बस सिम्टम्स देख के पेशेंट में निकालना आना चाहिए। बस डीएनए, इंडिकेशन आरएनए, होना चाहिए वैसा, जितना इस पे आरएनए, पॉइंट है उसमें डीएनए। फंसना चाहिए। हाँ, और वो मिलेगा ही मिलेगा ना, वो तो मिलेगा ही अगर उसको ये भी मेरे पिक्चर ख्याल से, क्लियर जैसे हो कि जाए। एलन स्कीनोट को कहा जाता है की नोट सिम्टम, तो मेरे ख्याल से इस बुक में भी जितना क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, ये सारा सिम्टम्स की नोट सिम्टम्स है। इसको बिल्कुल ये मत सोचे सही आदमी लोग है। अपने दिमाग लगा के, अरे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ये फर्स्ट ग्रेड का भी ऊपर का ग्रेड है ये, इसमें जितनी सिम्टम्स है। इसमें बहुत बहुत क्लैरिटी के साथ इन ड्रग्स को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसमें जितना पॉइंट्स है उसी को अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे तो इट्स इनफ, इट्स मोर देन इनफ टू प्रिस्क्राइब। हम यही कोशिश में है कि पापा को कि एक एक चैप्टर करके हम लोग एक एक ये स्टार्ट किया जाए इसका सीरीज बुक का। इवन हम लोग एक दफा सर के साथ पुरुलिया गए थे सेमिनार में। यू हम्म। कैन इमेजिन, पुरुलिया एक रिमोट सा, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है बंगाल का। सर को वहां स्पेशली इनवाइट किया गया था रेयर रेमेडीज पे लेक्चर देने के लिए। वहां पे बहुत सारे होम्योपैथ्स जमा हुए थे एंड दे जस्ट वांटेड टू नो द इंडिकेशंस ऑफ द रेयर रेमेडीज, हाउ सर प्रिस्क्राइब्स दोस रेमेडीज। अब वो बहुत अच्छा सेमिनार हुआ था। तो पीपल वांट टू नो, तो अगर जो लोग जानना चाहते हैं तो उनको जरूर सर का ये बुक पढ़ना चाहिए। दे विल गेट अ वेरी गुड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इन अ जिस्ट फॉर्म। और कार्सिनोसिन का तो इसमें जो पिक्चर है, मतलब इतना पूरा। सजा हुआ टेबल के साथ एक टैबुलेटेड हम्म, फॉर्म में है। तो मुझे तो लग रहा है कि सर जो कार्सिनोसिन देते हैं वो सामने इसमें बैठा है, जैसे कि इसमें पूरा। इतना अच्छे से दिया हुआ है। बस पढ़ने की देर है। इसमें डीपीटी है, डीपीटी का इंडिकेशंस है, और क्या बताऊं, बहुत सारा रेमेडीज है इसमें। परेरा ब्रावा, प्योनिया, पैलेडियम। कोई भी एक बोलिए जो आपका फिनिश। एक्सपीरियंस हो पापा के साथ।
इसमें आपने देखा? सेनेशियो ऑरियस है, जैसे कि सेनेशियो ऑरियस हम्म। काफी लोग जानते भी हैं उसके बारे में। तो वो इंडिकेशन है उसका, एक काफी मार्क्ड है कि सेंसेशन एज इफ मेंसेस वुड अपीयर along with other symptoms। अगर ये इंडिकेशन मिल जाए, इट इज अ वेरी गुड रेमेडी एंड इट एक्ट्स वेरी वेल इन द केस। सर के पास बहुत बार देखा ये सिम्टम। ट्रिलियम पेंडुलम, विंका माइनर, और मैं देख रही हूँ कौन सा अच्छा सर के पास मैंने देखा है। जैसे एक इसमें मेडिसिन है, पेज नंबर अगर आप लोग 323 देखिएगा, तो उसमें साइकोटिक कंपाउंड मेडिसिन है। तो ऐसा बहुत केसेस पापा का जो है साइकोटिक कंपाउंड का देखा गया। रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक में अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वायरल हो, आइदर किसी तरह का इन्फेक्शन इजिली सब्सिटेबल टू द यूरिनरी ट्रैक, और इन्फेक्शन हो रहा है, एक बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, और उसके साथ हिस्ट्री अगर चिकन पॉक्स का अगर आपको मिल जाता है, और स्पेशली क्रॉनिक एंड रिकरेंट सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस का अगर क्रॉनिक और रिकरेंट अगर हिस्ट्री मिलता है, तो मैंने देखा है साइकोटिक कंपाउंड बहुत ही अच्छा पापा के केसेस में रिजल्ट करता है। और उन्होंने देखिए अपने बुक में रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को बोल्ड में लिख दिया डार्क करके। तो उसका यस, इंपॉर्टेंस ऐसी, मतलब ये इतना, ये जितना दिया हुआ वो सारा इंडिकेशन क्लिनिकल इंडिकेशन है, और उसमें से उन्होंने बोल्ड पे मार्क कर दिया उसको। तो कितना स्ट्रॉन्ग सिम्टम उसका हो सकता है वो। ये सर का बहुत अच्छे से इसमें दिया हुआ है साइकोटिक कंपाउंड। हाँ। कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोन का बहुत दफा हम लोग ने देखा है सर का प्रिस्क्रिप्शन, एड कॉर्टेक्स या कॉर्टिसोन। हम्म। तो वो भी इसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। टेंडेंसी फॉर ओबेसिटी, कॉर्टिसोन में फैट पेशेंट ओबेसिटी, एक तो वो जो हार्मोनल सिम्टम्स के वजह से जो सिम्टम्स आएंगे उसमें उसका पिक्चर होगा, प्लस विद द इंडिकेशन जो हम लोग देखेंगे उसमें क्या क्या होना चाहिए। tendency for obesity with retention of water, aversion to fish, meat, hypertension in children, hypothyroidism, ये सब भी बोल्ड में इसमें दिया हुआ है। बहुत अच्छा रिजल्ट होता है इन सब मेडिसिन से। और इसमें एक ड्रग है 332 नंबर पे, बेंजोइक एसिड। इसका एक केस पापा का मैं बताना चाहूंगा। ये कैनिंग का केस है। एक आता था एक आदमी, तो उसको बहुत जॉइंट्स में पेन रहता था, और हार्ट का कॉम्प्लिकेशन उसका रहता था, लेफ्ट साइडेड जॉइंट पॉइंट में ज्यादा पेन रहता था। तो बहुत दफा उसका मेडिसिन चल रहा था, और अदर मेडिसिन था, लैकेसिस वगैरह, ये सब कुछ चलता रहा। तो एक बार पापा ने पूछा, उसका सारा जॉइंट्स, ये जितना जॉइंट था ये स्वेल हो जाता था, इसमें पेन रहता था, और हार्ट का कॉम्प्लिकेशन रहता था। तो पापा ने पूछा उसका यूरिन कैसा है, तो बोला बहुत बदबू, बहुत एकदम, मतलब हम खुद सूंघते तो हमको खुद खराब लगता है, इतना बदबू पूरा नाक में चल। तब पापा ने उसे बेंजोइक एसिड 30 दिया था, 9 डोज करके। उसके बाद कितना टाइम तक वही जो जैसा पापा का है, एक बार दे के बैठ जाते हैं कितने टाइम तक, फिर उसके बाद फिर 200, फिर इस तरह से बढ़ता। आप यकीन करिएगा स्टार्टिंग में नेट्रम सीएम पापा ने मुझे दिया था, 1 साल तक कोई मेडिसिन नहीं दी थी। 1 साल तक नेट्रम, बीच बीच में होता था पापा सर दर्द हो रहा है ऐसा वैसा, कुछ नहीं, आराम करो, नॉर्मल रहो। 1 साल तक कोई मेडिसिन नहीं, एक सीएम देने के बाद। फिर बाद में स्टार्टिंग में तो हल्का हल्का होता गया कि समझ में आ रहा, कम हो रहा, लेकिन एक दिमाग में बचपना था, खत्म काहे नहीं हो रहा, ठीक क्यों नहीं हो रहा। वो आस्ते आस्ते 6 महीने में आस्ते आस्ते ऐसा वो कम होता चला गया कि आदमी खुद रिलैक्सेशन फील करने लगे कि हाँ आप ठीक की तरफ है। तो ये नहीं हर बार आ जाए आदमी की एक हाई पोटेंसी देने के बाद कि दिमाग पे आ जाए अरे वो आके बोल रहा है तकलीफ। थोड़ा वेट करिए, थोड़ा वेट करिए, पूछिए कि पहले एज अ फील्ड जर्नल कैसा करता है, ड्यूरेशन कैसा है, इंटेंसिटी कैसा है। जितना पहले ये प्रॉब्लम होता था उतना ही शिद्दत से हो रहा है, नहीं उसमें थोड़ा कमी हुआ है। जितना लंबा चलता था उतना ही लंबा चल रहा है, नहीं उसमें भी थोड़ा कमी हुआ है। भूख नींद कैसा, हाँ थोड़ा सा पहले से इंक्रीज हुआ। तो ओवरऑल जनरलिटीज अगर बढ़ रहा है और सारे कंप्लेन में इंटेंसिटी या ड्यूरेशन में कमी आए, तो इसका मतलब वो ठीक की तरफ जा रहा है। थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करो, तो करते
जब एक देखो कि हाँ एक्सट्रीम लेवल नहीं डॉक्टर साहब, फिर वही पहले की तरह एकदम वैसी ही सर तरह शुरू हो गया सर, फिर आप थोड़ा आइए, फिर इसके बाद नीचे सीएम दिए तो 50 एम पे आइए। इस तरह से ये सीट ऑन दी रेमेडी वाला पापा का जो सिट तरीका ऑन है द कि रेमेडी। सालों सालों वो बैठ जाते हैं, आदमी परेशान। पहले तो चलो होम्योपैथिक नहीं जानते थे हम लोग, ठीक रहता था। अब तो अभी भी 2-4 महीना हमको सल्फर दे के 30 बैठे हुए थे, अरे चेंज करिए चेंज करिए चेंज करिए, नहीं। ये जैसे आपने बोला ना सीएम, एक केस आता था कोलू टोला में सर का, सर के फ्रेंड के कोई थे फैमिली में, उनको भी आई थिंक कॉस्टिकम 50 एम सीएम ओनली वन ऑल्फैक्शन सर देते थे, और उनको बहुत सिम्टम्स, बहुत कुछ कोई डिजीज था जो याद नहीं, काफी कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स था। ओनली ऑल्फैक्शन ऑफ द मेडिसिन इन द सीएम पोटेंसी, इन द 50 एम पोटेंसी, in long intervals, for long intervals, and he was much relieved। तो वो बहुत अच्छा, एक हम लोग ने वो देखा था सर का प्रिस्क्रिप्शन इसी तरह से। तो ये सब है, और एफएसएच भी दिया है इसमें, एफएसएच का भी अच्छा इंडिकेशंस दिया हुआ है, हाइपोफाइसिन, माइट्रल वेल्व, मेलानिन, ये सब सर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ओवाटोस्टा, ओवाटोस्टा भी सर देते थे मेडिसिन, फीमेल्स में अक्सर दिया जाता है। और तो और कोई मॉर्गन, ड्रग है जो आपको बोलना है? कैडमियम सल्फ, हम्म, कैडमियम सल्फ के बारे में बताऊंगी कि बहुत अच्छा रिएक्शन होता है, स्पेशली इन केसेस ऑफ कैंसर। जब पेशेंट केमोथेरेपी करके आते हैं, काफी ब्रोकन डाउन, उनको हंसी आ रही है, तो ब्रोकन डाउन, नहीं नहीं बोलिए। डेबिलिटेटेड कॉन्स्टिट्यूशंस, तो कैडमियम सल्फ का इंडिकेशंस इसमें दिया। हम लोग ने तो प्रैक्टिकली देखा है कैडमियम सल्फ सर को देते हुए 6 पोटेंसी में ही अक्सर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होता है उसमें भी। आप बोलो अब। बस अब तो एकदम आप इतना क्लियर कट करके बता दे रही है हर चीज, तो फिर इस पे और बोलने का कुछ है ही क्या? नहीं, नहीं बहुत नहीं, अच्छा लर्निंग बहुत कुछ पार्ट रहा। सीखना है, अरकम हाँ, से बस बहुत कुछ वही है कि सीखना हाँ है। आपने वही है कि पापा ही को पकड़ना होगा इस बुक को समझने के लिए। कोशिश में हम लगे हुए हैं बहुत, ये तो आगे पीछे ये तो होंगे। एक पार्ट है, ये तो एक चैप्टर है, इसमें तो एक पूरे दुनिया है सही ना बात सर है। के, सर की फिलोसफी, सर कितना जो ऑर्गेनाइज पढ़ाते से हैं। रेफरेंस दे के किस तरह से मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन, ये सब सारा चीज तो छोटा छोटा करके उनका जो कभी कभी जो दिमाग में चलता है वो सब कर करके वो उनका ये कलेक्शन है। हाँ, इट्स अ कंप्लीट कलेक्शन, इसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और कहीं अटके तो सर से पूछना चाहिए हम लोग को, तभी है। IBPP वाला का इंडियन बुक्स पीरियोडिकल पब्लिशर का, वो IBPP वाला लोग का जो है न्यू दिल्ली में, उन लोग के पब्लिश किया हुआ है ये बुक। हाँ, इसमें आ रहा है। तो क्योंकि अब मुझे पता है कि बहुत से लोग का यही क्वेश्चन आएगा ये बुक कहाँ मिलता है, कौन है पब्लिशर, तो इसीलिए हम पहले उस चीज को बता दें। आप वहाँ पे कांटेक्ट करके पब्लिशर में आप बात करिए इस बुक का, अगर लेना है तो आपको। ठीक, आज का हम लोग यही कंप्लीट करते हैं। बहुत ही अच्छा रहा। अब तो इतना खुल के सारा इंडिकेशन रेयर रेयर रेमेडी का आपने बता दिया है कि वाह। मेरे को हंसी आ गया। ठीक है, ठीक पढ़ना है। चाहिए ना हम लोग को, ये हाँ भी हाँ, सही देखना बात है। चाहिए। जी जी जी। ठीक है, ओके, ठीक वापस। है।